Hello everyone, welcome to Mind EduTech. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर रहे थे एंड लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके विषय में अध्ययन किया था। एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि यदि कोई दो सिस्टम रिस्पेक्टिवली अलग अलग रूप से किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में हैं तो देन आफ्टर सम टाइम सारे सिस्टम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अलग अलग तरह के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं वो सबसे पहले इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अलग अलग तरह के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उसमें हर प्रोसेस का अपना पार्टिकुलर क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या उसका नेचर है, प्रॉपर्टीज़ है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? देखिए इसमें जो वर्ड यूज किया गया है आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसी एक ऐसे सिस्टम को कहेंगे या कोई सिस्टम को कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में जब वो फॉलोइंग क्राइटेरिया को, गुणधर्म को फॉलो करेगा। अ गैसियस सिस्टम is said to be in isothermal process. A gaseous system is said to be in isothermal process or isothermal change or isothermal change when, इसमें सबसे पहले प्रेशर एंड a gaseous system is said to be in isothermal process or isothermal change when pressure and volume of the system changes. पहला चीज प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेज, जिसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा वो चेंज करेगा। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको समझना दैट सेकंड जो है टेम्परेचर
of the system, temperature of the system remains constant. सेकेंड वन जो है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. पहला है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेज, एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब टेम्परेचर जो है उस गैसियस सिस्टम का चेंज नहीं करना चाहिए. एंड थर्ड वन कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम चेंजेज. थर्ड वन, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम चेंजेज. सिस्टम को जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल हीट, उसका जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है. और एक वो वेसल, और ऐसे कहिए कि वो बर्तन, वो कंटेनर जिसके अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उसका जो वॉल है वो कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए. तो लिखेंगे कि द वेसल which contains the gas molecules the vessel which contains the gas molecules is the vessel which contains the gas molecule has the conducting wall. देखिए इसका हम आपको फिगर से समझाते हैं. दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर वेसल, एंड इस वेसल में हम लोग एक पिस्टन को फिट करेंगे इस वेसल में. ये एक पिस्टन है और इसके अंदर आपको ये हो गया गैसियस पार्टिकल्स. ये गैसियस पार्टिकल्स, और ये जो वॉल है, ये वॉल आपको कंडक्टिंग नेचर का है. यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टिंग वॉल. वो पिस्टन है. अब इसमें क्या होता है, ये पूरा सिस्टम हुआ और इसके जो बाहर जगह है, जो आउटर एरिया है, आउटर स्पेस है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो लिखेंगे इसमें कि द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. द ट्रांसफर ऑफ हीट
the transfer of heat takes place the transfer of heat takes place between the system and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है, मतलब हीट अंदर से बाहर जाता है, बाहर से अंदर आता है, मतलब हीट जा सकता है, आ सकता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है कि उस समय जो हीट है वो आखिर जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है हीट का। अब इसके बाद जैसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का जब बात करते हैं तो देन आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो होता है कांस्टेंट। तो इसमें लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, उसका जो इक्वेशन होता है दैट इज PV बराबर nRT। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT। P for pressure, V for volume, N for number of mole, R is the universal gas constant and T is the temperature। अब यहाँ पर यदि हम लोग लिखते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n का वैल्यू ले लीजिए 1। तो ये जो फॉर्मूला है आपका PV इज इक्वल टू nRT, दिस विल बी PV इज इक्वल टू RT, n का वैल्यू 1। अब यहाँ से जो R है दैट इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो R है वो, और जो T है वो T भी आखिर टेम्परेचर है। और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। जब दो कांस्टेंट को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यदि दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे R और T को, तो देन हम लोग को कांस्टेंट ही मिलेगा। यदि हम लोग दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हम लोग को कांस्टेंट ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K। K क्या है, K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट। तो जब PV इज इक्वल टू आ जाएगा आपको कांस्टेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी तरीके से एक्सटेंड कीजिएगा तो P3 V3 इज इक्वल टू K। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, और इसी तरीके से बढ़ते जाएगा इज इक्वल टू K, और K4 होता है कांस्टेंट। अब इसी में नंबर 2 एडियाबेटिक प्रोसेस।
एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें लिखेंगे कि अ गैसियस सिस्टम इज said to be a gaseous system is said to be in adiabatic process or in adiabatic change। जैसा कि हम लोगों ने अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पार्टिकुलर रूप से एक एक कंडीशन को लिखा था, तो इसमें भी लिखेंगे कि a gaseous system is said to be in adiabatic process or in adiabatic change when इसके कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेज। पहला है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेज। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेज। इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो चेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें वो है आपको कि टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें लिखेंगे दैट एक चीज़ और इसमें हम आपको बता देते हैं कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑल्सो चेंजेज। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑल्सो चेंजेज and the most important that the total amount of heat given to system remains constant। सिस्टम को जो हीट दिया जा रहा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव, किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो वैसे प्रोसेस को एडियाबेटिक चेंज या एडियाबेटिक प्रोसेस कहा जाता है। सबसे ज़रूरी बात इसमें जो गौर करना है कि जो हीट है वो होना चाहिए कांस्टेंट। जो हीट है वो होना चाहिए कांस्टेंट। अब इसके बाद the vessel which contains the gas the vessel which
contains the gas is made up of the vessel which contains the gas is made up of non-conducting material। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एडियाबेटिक चेंज के लिए या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो, जैसे ये आपके इसके अंदर गैस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, ये रहा आपका पिस्टन, ये जो आपको दीवार दिख रहा है, ये जो आपको दीवार दिख रहा है, ये दीवार नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इसका मतलब ये हुआ कि ये हीट का जो ट्रांसफ़र है उसको अलाउ नहीं करेगा। इट मीन्स टू से दैट हीट का जो ट्रांसफ़र होगा उसको ये अलाउ नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो जो टोटल सिस्टम है उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आपको मिलेगा। तो इसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, the transfer of heat does not take place, the transfer of heat does not take place between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी प्रकार का हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम द आइदर साइड नहीं होगा। देखिए इसमें ये आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो यहाँ से जो हीट का ट्रांसफ़र है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो मटेरियल से बना हुआ है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, एंड ये पाथ को एक तरीके से रोक देगा, पाथ को ब्लॉक कर देगा। अब इसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय the relation between pressure, the relation between pressure and volume, the relation between pressure and volume is given by, the relation between pressure and volume is given by, इसका फॉर्मूला हो जाता है पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप चाहें तो इसको पी भी गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं के, पी भी गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं के, और जो आपका गामा है, गामा उस गामा के बदले गामा इज इक्वल टू हो जाएगा सी पी बाय सी भी। अब सी पी बाय सी भी में क्या है कौन, तो सी पी जो है ये आपको बताता है स्पेसिफिक हीट
at constant pressure, specific heat at constant pressure, Cp specific heat at constant pressure और Cv specific heat at constant volume। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को बता रहा है और जो Cv है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को बता रहा है। हीट वाले चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिक हीट के विषय में डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। तो इससे पहले आया था Pv बराबर कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड हियर वी हैव Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। अब आगे हम लोग ये दोनों पढ़ने के बाद कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे डिस्कशन करेंगे विच इन्वॉल्व्स द इनवेरिएबल कंडीशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। मतलब अलग अलग कंडीशन पर जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा तो पार्टिकुलरली क्या नाम होगा, इसी चीज़ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।